अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। तेरा बाप आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर भारत का पक्ष रखा है। पाकिस्तान के जिहादी जनरल से खबरदार किया है तो डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कहा कि सीज फायर उनकी वजह से नहीं हुआ, पाकिस्तान भारत के शौर्य की वजह से झुका। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। वाह बेटा। ऐसी कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। औकात में रहो, औकात में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तोबा 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 तोबा। एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, वो खुलकर बोले हैं। जयशंकर ने अब ट्रंप के दावे के बाद बताया कि आखिर सीज फायर कैसे हुआ था। एक तरह से भारत ने ट्रंप को आईना दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कॉन्टिन्यूसली साइलेंट रहती है, लेकिन अब कुछ जवाब ही नहीं दे रहा और वो उनका जो दिल करता है वो अमेरिका में इधर उधर जाके बयानात देते रहते हैं। F-16 के बारे में उन्होंने बयान दिए कि इंडिया क्यों पाकिस्तान को दिया गया, अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है इसमें किसी को फायदा नहीं हो, बट नोबडी इज स्पीकिंग फ्रॉम पाकिस्तान। आप इसको क्या से देखते हैं? के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्टीज रखता है। कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में मेरी यही राय कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। सबसे पता क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है, उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं, हम सियासत से बाहर हैं। लीडरशिप क्राइसिस है या इसको आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर? ये है कि इंडिया इज ए कंट्री, एक वेरी वेल एस्टेब्लिश किस्म की कंट्री है, वो ऑफिशियली एक काम कर। जय हिंद दोस्तों, जयशंकर जी का जो एक अपना अलग ही अंदाज है, उनमें अपने एक बेबाक अंदाज से बोलते हैं। अभी वो नीदरलैंड की विजिट पर है और वहां जाकर उन्होंने जो ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसने एक बार कहा था कि मेरे कोई सीज फायर से मतलब नहीं, लेकिन अब दोबारा से वो बयान देता है कि सीज फायर मैंने कराया, अपनी ट्रेड का दाव दे करके ये सीज फायर कराया। लेकिन एस जयशंकर साहब ने साफ साफ तौर पर यह बोल दिया है कि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी अन्य तीसरे का कोई काम नहीं है। अगर सीज फायर हुआ है तो वो भारत का शौर्य है और इस वजह से ये सीज फायर हुआ है। इसमें किसी ट्रंप ने या किसी ने भी ये सीज फायर नहीं कराया है। अब इस पर मतलब कहीं ना कहीं एक आईना दिखाया गया है ट्रंप को। अब ट्रंप की अभी तक तो कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का चर्चा जरूर है कि ये जो एस जयशंकर है या फिर ये जो भारत है, ये कहीं भी किसी की भी नहीं सुनता। किसी भी मंच पर जहां पर भी ये जाता है वहां पर जो इसे बोलना होता है वो ये बोलते हैं। इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कमर चीमा वगैरह ये सब लोग कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि हम तो अपनी एक अलग वर्चस्व रखते हैं और कहीं पर भी जाकर कुछ भी बोलते हैं तो हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है, यानी कि एस जयशंकर साहब के अंदर, मोदी जी के अंदर इतनी एबिलिटी है जो वे बोल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस बात से दिक्कत क्या होती है? पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह का रिएक्शन दे रहा है। आपको बताना है एस जयशंकर साहब ने जो ये किया है या सही किया है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है अपनी भारतीय आर्मी के लिए। तो आइए, ये भारत से और कुछ लर्न करना चाहिए इस मामले में, लेकिन वो कौतिल्य की फ़िलॉसफी को चूँकि वो बिल्कुल उस पर अमल दरामद करते हैं, इसलिए शायद उनको इस हवाले से कामयाबियां तो मिल ही रही हैं। तो आप क्या समझते हैं सर, वो जो ताकतवर हल्के हैं या ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो दे वांट टॉक विद इंडिया, वो तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। तो फिर इंडिया क्या चाहता है कि हम पाकिस्तान को इस तरह की टफ स्टेटमेंट्स दे के क्या कोई मजीद जिसे कहते हैं ना कॉर्नर करना चाहते हैं वो? लेकिन एस्टैब्लिशमेंट तो डायलॉग चाहती है इंडिया के साथ, वो चाहते हैं हमारी नॉर्मलाइजेशन हो। तो आप नहीं समझते सर ये अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर द प्रॉब्लम इज इन इंडिया नॉट इन पाकिस्तान? आप ये नहीं समझते सर? नहीं, देखें, वो नॉर्मलाइजेशन जो एस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो अगर चाहते भी हैं तो उसमें उनकी टर्म्स और कंडीशंस पे वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। आप देखें ना, नॉर्मलाइजेशन का जो आप मैसेज दे रहे हैं वो इतना सिंपल है कि मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान में किसी प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट से भी आप पूछें तो वो बिल्कुल इसका एकदम रटा रटाया जवाब दे देगा जी कि इसका जो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब मसला कश्मीर हल हो, और मसला कश्मीर सिर्फ उस वक्त हल हो सकता है जब इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक
हल कर दिया जाए, जिसका दूसरा मतलब ये है कि 1947 की तरह एक बार फिर जो है वो बर्र सगीर के अंदर दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे एक नया रेफरेंडम कराया जाए, जिसके नतीजे में वहां तबाही और बर्बादी का एक नया बाब ओपन किया जाए। ये है सोल्यूशन, जो जाहिर है इंडिया किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं, नंबर 1। और मैं समझता हूँ कि मानना भी नहीं चाहिए, चूंकि अनरियलिस्टिक किस्म की ख्वाहिशात पे मबनी आउटडेटेड फरसूदगी का शिकार एक प्रोपोजल है, जिसके अंदर से कोई अच्छी चीज बरामद हो नहीं सकती। इस दौर में कश्मीर जो है वो एक मल्टाई रिलीजियस मल्टाई कल्चरल सोसाइटी है, उसके अंदर इस तरह का कोई रेफरेंडम कराना कि आप पाकिस्तान के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ, वो लोगों को आपस में लड़ाने और खून खराबा कराने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक ठाक किस्म की रेसिपी है। आप एक नामुमकिन किस्म की एक शर्त जो है वो सामने रख रहे हैं। अब इस तरीके से जाहिर है इंडिया कैसे मानेगा, और अगर वो मानेगा तो इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने अवाम को कैसे जवाब देगी। ये जो उनके लहजे में सख्ती आप कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अवाम रिस्पॉन्सिव हैं। उनके लहजे की सख्ती को जिस तरीके से अवाम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, उनके वोट बैंक में और पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, तो इसलिए वो मजीद सख्त से सख्त काम कर लिया था। तो अब ये इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं, और जो भी उन्होंने तकरीर की उसमें हमारे लिए क्या मैसेज था? एक इम्कान था, कोई उम्मीद थी, या कोई सख्त मुतालिबा आपको समझ आया? हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ़ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी और मुसलमान जो उस वक्त थे, अगर उस वक्त वो सोचते कि हिंदू के साथ हम रह सकते हैं तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। मगर मूडी, आरएसएस, जना संघ, इन्होंने बहाया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, 700 साल तुमने हुकूमत की है, अब हमारी बारी आ रही है, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। आप समझते हैं मेरे वाले साहब जिनके पास 28 घर थे वो ऐसे ही छोड़ के आ गए पाकिस्तान? 28 घर को छोड़ के आ गए, और ख़ास तौर बेंगलोर में, साउथ इंडिया में जो इतना हिंदू मुस्लिम का वो चक्कर नहीं था। क्यों किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने देख रहे थे ये मूडी का इंडिया बनेगा। ये जो लोग हैं इस वक्त हिंदू जो इंडिया में है, मूडी, ये हैं हमारे जानी दुश्मन। अगर ये फिर दोस्ती करना चाहते हैं तो बताएं थ्रू देयर एक्शंस कि हाँ हम अभी दोस्ती करना चाहते, हम कहते हैं आइए खुले आम से, वी विल रिसीव यू। मगर ये नहीं कि दोगलापन। आप क्यों नहीं उसने हाथ मिलाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। There are 250 million Muslims in India जो सलाम करते हैं। दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट। जी, से स्टार्ट करते हैं। पौधे की आपने बात किया कि एक विश है हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी, और कि काश के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो। हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल ओपन है, तो हमारा भी ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर